यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने जितना भी हो तो तुम पहाड़ को भी हिला सकते हो। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। पेरियार कहते हैं कि देश की बर्बादी का हर व्यक्ति जिम्मेदार है जिसे लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दे हैं। अनपढ़ होना उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर भी अंधविश्वासी, पाखंडी और मूर्ख होना बड़ा ही चिंता का विषय है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मुझे केवल जुनून की हद तक उत्सुकता है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ, बात सिर्फ इतनी है कि मैं लंबे समय तक समस्याओं से जूझता रहता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि ज्ञान और शिक्षा हमारे देश को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है। हमें इसे सबके लिए सुलभ बनाना होगा। कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाने का समय हमेशा सही होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति है, आवश्यकता है तो उसे पहचानने की। युवाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना होगा, क्योंकि वही समाज और राष्ट्र का भविष्य है। बिल गेट्स कहते हैं कि आपके पास हर दिन केवल 24 घंटे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मरते वक्त गरीब हैं तो ये आपकी गलती है। काशीनाथ सिंह जी कहते हैं कि समाज में गिरावट के बावजूद इंसान के भीतर जो संवेदना बची रहती है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दिल और दलदल एक जैसे होते हैं। दलदल में पांव फंस जाए तो बाहर आना मुश्किल, दिल में कोई बात धंस जाए तो निकलनी मुश्किल। कुंवर नारायण जी कहते हैं कि प्यार और नफरत सिर्फ बच्चे करते हैं, बड़े होकर आदमी सिर्फ व्यापार करते हैं। जीवन एक साधना है जिसे पूरे समर्पण और सरलता से जीना चाहिए। पाइथागोरस कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा गुण है और इसका उद्देश्य आत्मा को ऊंचा उठाना है। मनुष्य का जब तक खुद पर नियंत्रण ना हो तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। अल्फ्रेड नोबेल कहते हैं कि कृषि के बाद पाखंड हमारे युग का सबसे बड़ा उद्योग है। अगर मेरा कोई आविष्कार मानवता की भलाई के लिए काम करता है तो वह मेरा सबसे बड़ा योगदान होगा। मन्नू भंडारी जी कहते हैं कि मैंने अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताई, क्योंकि मेरा मानना है कि बैक में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि अपने दुख और अपने संघर्ष से अकेले जूझ सके। एक पुरुष की सुलझी हुई दृष्टि स्त्री को कई उलझनों से उभार लेती है। सर सैयद अहमद जी कहते हैं कि समाज में सुधार लाने के लिए हमें अपने पूर्वजों की परंपराओं और रूढ़ियों को चुनौती देनी होगी। मोहब्बत दो लोगों के बीच का नशा है, जिसे पहले होश आ जाए वो बेवफा है। दोस्तों, आपको किस विद्वान के विचार सबसे ज़्यादा अच्छे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।